Hello everyone. So today's topic of discussion is chapter 2 of class 12th chemistry, that is solutions. तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में. सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए कि हम सॉल्यूशन कहते किसे हैं. तो सॉल्यूशन का मतलब होता है नॉन रिएक्टिंग होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. यानी कि जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस हैं वो आपस में नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए और दे शुड फॉर्म होमोजीनस मिक्सचर. तब जाके हम उनको सॉल्यूशन टर्म देते हैं. सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट. ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. अगर हमें पता लगाना है कि इन दोनों में से सॉल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा, तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो हमें चेक करना है उसका फेज़. फेज़ का मतलब है स्टेट ऑफ मैटर. सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है. ठीक है. तो अगर मान लीजिए फेज़ दोनों कंपोनेंट्स का सेम आ गया, मान लो दोनों ही लिक्विड हैं, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम किसे कहेंगे? तो वो कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट विल बी कॉल्ड एज सॉल्यूट एंड वो कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट विल बी कॉल्ड एज सॉल्वेंट. एग्जाम्पल से समझें तो 100 ml वाटर और 10 ml इथेनॉल है हमारे पास. अब वाटर भी लिक्विड है और इथेनॉल भी लिक्विड है, यानी कि एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि फेज़ क्या है, सेम है. अब हमें क्या चेक करना है? अमाउंट. अमाउंट कैसे कि ये 100 ml है और ये 10 ml है, तो जो कम है वो सॉल्यूट बन जाएगा और जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट बन जाएगा. अब मान लीजिए दूसरा केस बनता है कि फेज़ डिफरेंट है, फेज़ सेम नहीं है, तो सॉल्यूट क्या होगा? कंपोनेंट विच लूजेज इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन विल बी कंसीडर्ड एज सॉल्यूट. एंड सॉल्वेंट कौन सा होगा? कंपोनेंट विच रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन. रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी और लूजेज इट्स आइडेंटिटी से मतलब क्या है वो मैं समझाती हूँ. वेट अ मिनट. हाँ जी, जैसे कि 500 kg शुगर है और 200 ml पानी है. अब शुगर इज़ सॉलिड, वाटर इज़ लिक्विड, दैट मीन्स फेज इज़ डिफरेंट. अब हमें क्या चेक करना है कि शुगर और अब हमें इसमें अमाउंट को चेक नहीं करना, अमाउंट को चेक नहीं करना. हमें क्या चेक करना है इसमें कि कौन सी चीज़ अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर रही है. देखिए शुगर सॉल्यूशन जब बनता है, शुगर प्लस वाटर जब शुगर सॉल्यूशन बनाएगा तो वो लिक्विड इन नेचर होता है. चीनी का घोल जो होता है वो लिक्विड इन नेचर होता है और शुगर क्या होता है? सॉलिड इन नेचर. तो शुगर जो कि एक सॉलिड था उसने अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दी और अब वो शुगर सॉल्यूशन जो कि एक लिक्विड है उसमें कन्वर्ट हो गया. दैट मीन्स जो कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर रहा है वो हो गया सॉल्यूट और जो रिटेन कर रहा है वो हो गया सॉल्वेंट. अब जैसे कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज सॉल्वेंट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है. नोट पॉइंट करके लिख लेंगे इसे. इन दिस यूनिट वी विल स्टडी, हम क्या पढ़ेंगे? बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे. बाइनरी सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्वेंट प्लस एक सॉल्यूट. लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे. लिक्विड सॉल्यूशंस का मतलब होता है सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है. अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ओवर अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट. अब हमें कहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है और कहाँ पे सॉल्वेंट लिखना है ये हम अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स जब पढ़ेंगे तब हम डिटेल में समझेंगे. तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि कंसंट्रेशन कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्लेन कर रखा है. अब हम देखेंगे टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स. सबसे पहले आती है मोल बेस्ड टर्म्स. मोल बेस्ड टर्म्स में क्या आता है? मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन. तो ये तीनों क्या हैं? मोल बेस्ड टर्म्स हैं. इनमें मोल का यूज़ होता है. परसेंटेज बेस्ड टर्म्स कौन सी है? मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, स्ट्रेंथ परसेंट. स्ट्रेंथ परसेंट का मतलब क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम. अब हम पढ़ेंगे पीपीएम, पीपीबी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी. पीपीएम यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी यानी कि पार्ट्स पर बिलियन, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी. एक एक करके अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम आते हैं मोल बेस्ड टर्म्स पे और उसमें भी मोलैरिटी पे.
तो कैपिटल M से इसको डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। कितना मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इन लीटर याद रखना है। और जब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए हमें 2 ml दे रखा है, लीटर में ना दे के हमें किस में दे रखा है, ml में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा 1000 से भी मल्टीप्लाई करना होता है। क्योंकि इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तब आप देखेंगे कि यहाँ पे न्यूमरेटर में 1000 आएगा। जब आप ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, तब आप निकाल पाएंगे कि यहाँ पे 1000 कैसे आ रहा है। अगर किसी को ना पता हो कि 1000 कैसे आ रहा है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो यूनिट क्या होती है इसकी, मोल पर लीटर या फिर मोलर। जैसे सेमी मोलर का मतलब होता है हाफ, डेसीमोलर का होता है 1/10, सेंटी का मतलब होता है 1/100, मिली का मतलब होता है 1/1000। अब इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन्स अगर हम देखें तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सिर्फ ये वाली कन्वर्जन याद रख लीजिए, बाकी कन्वर्जन्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कन्वर्जन्स आप खुद निकाल पाएंगे अगर आपको फर्स्ट वाली कन्वर्जन याद होगी। तो आपका एक ट्राई करिएगा कि ये 2 कन्वर्जन्स आप खुद निकाल पाएँ, इस वाली फर्स्ट वाली कन्वर्जन का यूज़ करके और इस वाली चीज़ का यूज़ करके, ठीक है। अगर नहीं निकलता तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ 900 ग्राम प्योर वाटर, जिसमें डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर ml है। तो मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये एक नोट पॉइंट है कि मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। देखिए डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 1 गिवन है। मास कितना गिवन है, 900 ग्राम गिवन है। वॉल्यूम कितना गिवन है, नहीं गिवन, वॉल्यूम हमें नहीं गिवन, तो हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। फिर हमें मोल्स निकालने थे, तो मोल्स किसके बराबर होते हैं, मास जो कि हमें 900 ग्राम गिवन था, अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18। तो आंसर क्या आ गया, 50 मोल। अब हमें मोलैरिटी ऑफ वाटर निकालना था, तो वो किसके बराबर होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। तो मोल्स कितने आए 50, वॉल्यूम कितना आया 900 ml, और इंटू 1000 को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये 500/9 मोलैरिटी आ गया, दैट इज़ 55.5 मोलैरिटी। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब हमें एक बहुत इजी क्वेश्चन करना है। वो इजी क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वेट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इफ 1 ml वाटर कंटेन 20 ड्रॉप्स, डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। तो देखते हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि हमें वेट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर निकालना है अगर 20 ड्रॉप्स जो हैं वो 1 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। हमें गिवन क्या है, 20 ड्रॉप्स जो हैं वो 1 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, और हमें डेंसिटी से पता है कि अगर 1 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हैं तो उनका वेट कितना होगा, 1 ग्राम होगा। दैट मीन्स 1 ml का वेट कितना होगा, 1 ग्राम, और 20 ड्रॉप्स कितने वॉल्यूम बना रही है, 1 ml, मतलब 20 ड्रॉप्स का वेट कितना हो गया, 1 ग्राम हो गया। तो एक ड्रॉप का वेट कितना हो जाएगा, 1/20 ग्राम। सिंपल यूनिटरी मेथड का यूज़ किया है इसमें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वंस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा बड़ा रखेंगे, आज मैंने थोड़ा छोटा लेक्चर रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कुछ ना समझ आया तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।